दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें जब आप बोलते हैं तो एक महिला अपनी टांगें फैलाएगी, आपको देगी और आपके प्रति एक अपरिहार्य आकर्षण महसूस करेगी। वे मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुम्हें चाहता हूं नहीं है, और इससे भी कम तुम सुंदर हो। वे बहुत अधिक शक्तिशाली, अधिक मर्दाना, अधिक दृढ़ हैं। और मजेदार बात यह है कि कोई भी पुरुष उनका उपयोग नहीं करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे क्या हैं? तो रुकिए, क्योंकि जो आप खोजने जा रहे हैं वह न केवल आपके आकर्षण को बढ़ा सकता है, बल्कि महिलाओं के आपके बारे में सोचने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। आज कई पुरुष मानते हैं कि एक महिला को आकर्षित करने के लिए उनके पास पैसा, अच्छा दिखना या मजेदार होना चाहिए। वे मानते हैं कि अगर उनके पास लग्जरी कार, परफेक्ट चेहरा या मजेदार व्यक्तित्व नहीं है तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यह एक झूठ है जो उन्हें अंदर से खा जाता है, क्योंकि जब एक आदमी सोचता है कि उसे प्यार पाने के लिए प्रभावित करने की जरूरत है तो वह प्रामाणिक होना बंद कर देता है। वह अभिनय करना, दिखावा करना, बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर देता है। वह एक ऐसे अभिनेता में बदल जाता है जो बेसब्री से तालियां बटोरना चाहता है, और इस पर विश्वास करके वे सबसे खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। लगातार मान्यता, एक के बाद एक संदेश। तुम कैसी हो झरेनिया? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? खोखली तारीफ। तुम सबसे खूबसूरत हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम हर चीज की हकदार हो। और सबसे बुरी बात, वे भावनात्मक भिखारियों की तरह ध्यान आकर्षित करने की भीख मांगने लगते हैं। वे दिलचस्पी के कुछ टुकड़ों की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। परिणाम, वह ऊब जाती है, सम्मान खो देती है और अलग हो जाती है। जो शुरू में आकर्षण था वह भावनात्मक बोझ बन जाता है। वह यह नहीं कहती, लेकिन वह इसे महसूस करती है। इस आदमी का अपना कोई जीवन नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। और अगर उसके पास यह नहीं है तो वह भावनात्मक रूप से उसका साथ नहीं दे सकता। फिर वह उलझन में पड़ जाता है, सोचता है, लेकिन अगर मैंने उसे सब कुछ दे दिया तो मैंने क्या गलत किया? और जवाब कठोर है, तुमने उसे सब कुछ दिया, सिवाय उस एक चीज के जो वास्तव में आकर्षित करती है। तुम्हारी प्रामाणिक उपस्थिति, तुम्हारी मर्दाना ऊर्जा, तुम्हारी भावनात्मक स्पष्टता। तुमने सब कुछ दिया, सिवाय अपने आप के। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, वही खेल नहीं खेलता। वह पीछा नहीं करता, वह प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही सब कुछ है। वह जानता है कि सच्चा आकर्षण हताश प्रयास या अत्यधिक शब्दों या किसी महिला को खोने के डर से नहीं आता है। यह एक आंतरिक शक्ति से पैदा होता है। वह शक्ति जो भीख नहीं मांगती, जो चीखती नहीं, जो बस है और महसूस की जाती है चुप्पी से। एक चुप्पी जो खाली नहीं है। यह उपस्थिति है, यह प्रभुत्व है, यह निश्चितता है कि आपको चिंता से जगह भरने की जरूरत नहीं है। वह तीव्र, शांत ऊर्जा एक महिला को आश्चर्यचकित करती है। वह क्या सोच रहा है? वह हर किसी की तरह मेरे पीछे क्यों नहीं भागता? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह मेरे पास नहीं है, भले ही वह यहां है? और कभी कभी, बस कभी कभी, जब जरूरी हो, जब पल की मांग हो, जब स्पष्टता इच्छा से ज्यादा हो, तो आप दो जादुई शब्द कहते हैं। दो शब्द जो बहुत कम लोग बोलने की हिम्मत करते हैं। दो शब्द जो भीख नहीं मांगते, जो विनती नहीं करते, जो समझाने की कोशिश नहीं करते। दो शब्द जो भावनात्मक रूप से स्वतंत्र आदमी को उसकी जरूरत में फंसे आदमी से अलग करते हैं। मैं हूं। वह चली जाती है और वह उसका पीछा नहीं करता। वह बदल जाती है और वह टूटता नहीं। वह हिचकिचाती है और वह पीछे नहीं हटता। वह कहता है, सब ठीक है, और अपने रास्ते पर चलता रहता है। क्योंकि जो लोग अपनी कीमत जानते हैं वे उस चीज के लिए भीख नहीं मांगते जो उनकी नहीं है। और यही यही बात एक महिला को अंदर से बहुत ज्यादा उत्तेजित करती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह एक ऐसे आदमी के सामने खड़ी है जो झुकेगा नहीं। और यही अनूठा है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो विजय या जादुई मुहावरों के बारे में नहीं है, बल्कि एक आंतरिक बदलाव के बारे में है। ऐसा बदलाव जो एक आदमी की ऊर्जा को बदल देता है और उसे अविस्मरणीय बना देता है। लुइस 24 साल का था, एक साधारण आदमी। कोई लग्जरी कार नहीं, कोई सिक्स पैक एब्स नहीं, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण करिश्मा नहीं, जो कई लोगों का मानना है कि एक महिला को पसंद करने के लिए जरूरी है। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया।
जिस दिन उसने स्वीकृति मांगना बंद कर दिया, जिस दिन उसने खुश करने वाला आदमी बनना बंद कर दिया और ऐसा आदमी बनने का फैसला किया जो सामने आता है। वह अब जवाब पाने के लिए नहीं लिखता था, वह अब स्वीकार किए जाने के लिए नहीं बोलता था, वह क्या कह अब दिखने के लिए अभिनय नहीं करता था। वह स्पष्टता के साथ रहता था और वह स्पष्टता ध्यान देने योग्य थी। एक साधारण दोपहर लुइस एक कैफे में बैठा था, बिना किसी साथी के, बिना किसी भागदौड़ के, अपने हाथ में बिना किसी फोन के, बस मौजूद, खिड़की से बाहर देखते हुए, पल को महसूस करते हुए। और फिर कुछ हुआ। एक खूबसूरत महिला न केवल अपनी शक्ल के लिए बल्कि अपने आत्मविश्वास के लिए लाल रंग के कपड़े पहने आगमन करती हुई आई। वह उसके पास से गुजरी, उसे देखा और वापस आ गई। वह थोड़ी दूर पर बैठ गई। उसने उसकी तरफ देखा। लुइस ने अपनी ऊर्जा नहीं बदली, उसने कोई अलग व्यवहार नहीं किया, उसने उसका ध्यान जीतने की कोशिश नहीं की। वह खुद ही ध्यान था, हवा में तनाव था, और उसने जिज्ञासा को छुपाने वाली मुस्कान के साथ उससे कहा, क्या तुम हमेशा इतने शांत रहते हो लुइस? उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें स्थिर लेकिन शांत थीं। उसने उसकी ओर देखा, हल्के से मुस्कुराया और दो शब्द कहे, मैं हूं। मौन, लेकिन अजीब नहीं, शक्ति से भरा हुआ, उपस्थिति का। उसने उसकी ओर देखा, कुछ और की उम्मीद करते हुए, और फिर उसने कहा, मुझे जितना मैं देखता हूं उससे ज्यादा निरीक्षण करना पसंद है, उसे प्रभावित करना पसंद है। बूबूम। उसने उसे नहीं बताया कि वह खास है, उसने उसे सस्ती तारीफ नहीं दी, उसने उसे मान्यता नहीं दी। वह वहां था, उसके केंद्र में, देख रहा था, और यह वह केंद्र था, वह शांत ऊर्जा जिसने उसे निहत्था कर दिया। वह मुस्कुराई, उसने अपनी निगाहें नीची कर लीं, और लंबे समय में पहली बार वह वही थी जो प्रभावित करना चाहती थी, क्योंकि जब कोई पुरुष खुद का होता है तो हर महिला उसकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। उस प्रतिक्रिया के बीच में दो शब्दों ने उसमें कुछ जगा दिया। यह मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं था, यह कोई भाषण नहीं था, यह कोई वादा नहीं था। वे दो सरल शब्द थे, सीधे, नग्न, मैं हूं। और उस पल में कुछ बदल गया, क्योंकि वे दो शब्द अभाव से नहीं आए थे, वे उसे खोने के डर से पैदा नहीं हुए थे, वे विजय की रणनीति नहीं थे, वे बहुत गहरी जगह से आए थे। आजकल मिलने वाली एक जगह दुर्लभ है, निश्चितता, आत्मपुष्टि, एक ऐसे आदमी की शांति जिसे स्वीकार किए जाने की जरूरत नहीं है, पूर्ण महसूस करने के लिए। मैं हूं, इसका मतलब किसी भी रोमांटिक वाक्यांश से ज्यादा था, किसी भी तारीफ से ज्यादा, किसी भी दिलचस्पी के इशारे से ज्यादा, क्योंकि उस प्रतिक्रिया में उसे लगा कि वह उसे जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह पहले ही ऐसा कर चुका था, बिना किसी प्रयास के। प्योजा